हेलो स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट फ्लाइट की थर्ड पोएम करेंगे, ए टाइगर इन द जू। और इस पोएम के जो पोएट हैं वो है लेस्ली नॉरिस। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट है टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोएम कॉन्ट्रास्ट है टाइगर का जो जू में है, उस टाइगर का कॉन्ट्रास्ट है उस टाइगर के साथ जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। और नेचुरल हैबिटेट क्या होता है? प्राकृतिक निवास स्थान, जंगल। कि जो जंगल में टाइगर है उसके साथ जू के टाइगर का कॉन्ट्रास्ट किया गया है इस पोएम में। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। ये पोएम जो जू का टाइगर है उससे स्टार्ट होती है और वहाँ से जंगल के टाइगर की तरफ जाती। पहले जू के टाइगर के बारे में बताया गया इसमें, एंड बैक अगेन टू द जू। और लास्ट में फिर से जू के टाइगर पर ही आकर ख़त्म होती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। तो इस पोएम को एक बार बड़े ध्यान से साइलेंटली शांति से पढ़ना है। एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और ये भी बताना है कि कौन सा स्टेंजा जू के टाइगर के बारे में बात करता है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और किस में जंगल के टाइगर के बारे में बात की गई है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज गेज on pads of velvet quite in his quiet rays. He stalks. स्टॉक होता है तन के चलना। ही यहाँ उस टाइगर के लिए ही आया है कि वह तन के चल रहा है। जो जू में टाइगर है वो in his vivid strips, विविड विभिन्न स्ट्रिप्स, धारियाँ, कि जो धारियाँ सी होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं बॉडी पे, टाइगर की बॉडी पे। तो उसके धारीदार स्किन वाला ये टाइगर बड़ा तन के चल रहा है। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज। भले ही कुछ ही कदम चल पाता, फ्यू स्टेप ही चल पाता अपने केज में, पिंजरे में, क्यों थोड़ी सी जगह है उसमें कितना चल पाएगा वो। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। यहाँ पैड्स ऑफ क्वाइट, वेलवेट क्वाइट, वो वेलवेट होते हैं मखमली। पैड्स जो मखमली से जो उसके पैर हैं, ऐसे लगा हुआ लग रहा है कि वो पैरों पे जैसे मखमली सा, शांति से मखमली पैरों के साथ वो चल रहा है। क्वाइट रेज, और बड़े शांत गुस्से में है। शांत गुस्सा कैसे? कि वो पिंजरे के अंदर बंद है तो गुस्सा तो उसके अंदर है ही, लेकिन वो गुस्सा दिखा नहीं रहा है बाहर, बहुत ही शांत है। कि शांत गुस्से में उस पिंजरे में जितनी भी जगह है उसमें अपने नरम नरम पैरों के साथ वो इधर उधर चल रहा है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole, where plump deer pass. उसको लर्किंग होना चाहिए था। लर्किंग, घात लगाना, छिपके बैठना, शेडो में, पेड़ों की छाया में, वहाँ कहीं घात लगा के किसी पेड़ के पीछे या घास में बैठना चाहिए था। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में स्लाइड करते हुए ऐसे छिप छिप के उसको जाना चाहिए था। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जो वाटर होल है उसके पास उसको ऐसे छिप के लंबी लंबी घास में स्लाइड करते हुए जाना चाहिए था। वो वाटर होल पानी का स्रोत जहाँ प्लम्प होता है फैट, मोटा, डियर मोटे मोटे जो डियर हैं, हिरण हैं, वो वहाँ से पास होते हैं, गुजरते हैं। कि पानी के होल, पानी के स्रोत के पास तो हर एनिमल आता है। तो ये पशुओं का, खास तौर पे शेर, चीते, जो भी शिकार करने वाले जो एनिमल हैं, वो जो वाटर होल है, कोई भी पानी के स्रोत है, उनके पास ही ज़्यादातर शिकार करते हैं क्योंकि वहाँ एनिमल पानी पीने आते हैं। तो वही यहाँ पे पोइट ने जिक्र किया है कि इसको यहाँ इस पिंजरे में बंद होने की बजाय इसको तो जंगल में होना चाहिए था। और ऐसे शिकार करने के लिए इस तरीके से घात लगा के घास में धीरे धीरे उस पानी के होल के पास, उस मृग के पास गुजरते हुए मृग को पकड़ना चाहिए था। He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. He should be snarling around houses. Snarling, दहाड़ना, गुर्राना। उसको घरों के आसपास गुर्राना चाहिए था। कौन से घरों के आसपास दहाड़ना चाहिए था? जो जंगल के एज पे हैं, जंगल के किनारे हैं। कि जो गांव जंगल के किनारे बसे होते हैं तो वहाँ टाइगर की आवाज़ सुनाई देनी चाहिए थी इसको, तो जंगल में होना चाहिए था और घरों के आसपास तक इसकी दहाड़ आए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज,
बारिंग होता है अनकवर्ड, बिना ढके। वाइड फैंक्स, इसके सफ़ेद फैंक्स, टिथ दांत है, सफ़ेद दांत, और इसके क्लॉज जो पंजे हैं वो अनकवर्ड हैं, बिना ढके, मतलब दिख सकते हैं। टेरराइजिंग द विलेज, और इनको देखकर ही जो गांव के लोग हैं उनको डर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ये इस पिंजरे में बंद है, ये इससे कोई नहीं डर रहा। लेकिन ये यहाँ इसकी जो हालत है ये ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, इसको किसी जंगल में होना चाहिए था। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। लेकिन ये वहाँ जंगल में तो होने की बजाय यहाँ लॉक्ड है, यहाँ ताले के पीछे बंद है, एक कंक्रीट सेल में, एक सीमेंट पत्थर की बनी हुई कोठरी में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, इन बार्स के, इन सलाखों के पीछे है। कि ये ताकत कहाँ कैसे दिखा सकता है, ये तो सलाखों के पीछे है, पिंजरे में बंद है, लॉक्ड है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर, और बस जितनी लेंथ है इस केज की, इस पिंजरे की, इतना ही स्टॉक कर सकता है, इतना इधर उधर ये चल सकता है। इग्नोरिंग विजिटर, और यहाँ विजिटर को डराने की बजाय ये उनको इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ देखता नहीं है, कि जो यहाँ इस देखने के लिए जू में जो भी लोग जाते हैं उनकी तरफ देख तक नहीं रहा। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with brilliant eyes at the brilliant stars। वो हियर करता है, यहाँ पे सुनता है, इस जू में बंद होके, इस पिंजरे में। लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को आखिरी आवाज़ तक यहाँ पे सुनता है। और आखिरी आवाज़ किसकी बताई यहाँ पोइट ने? पेट्रोलिंग कार्स की, जो व्हीकल यूज्ड बाय पुलिस एट टाइम टू गार्ड। तो गार्ड करते हुए जो व्हीकल यूज़ करते हैं रात को, तो वो पेट्रोलिंग कहलाती है। वो जो पेट्रोलिंग कार हैं तो उनकी आवाज़ ये सुन रहा है। एंड स्टेयर्स विद ब्रिलियंट आइज, और अपनी ब्रिलियंट आइज से, अपनी चमकदार आंखों से स्टेयर कर रहा है, स्टेयर घूरना, देख रहा है। एट द ब्रिलियंट स्टार, ब्रिलियंट चमकदार सितारों की तरफ, कि ये अपना ध्यान इधर से हटा के फिर आसमान की तरफ देखने लगता है, अपनी चमकदार आंखों से चमकदार सितारों को। तो यहाँ पे ये लास्ट के दो पैसेज पिंजरे में बंद जू के टाइगर के लिए हैं, और फर्स्ट पैसेज भी उसी के लिए था, कि इसको तो पिंजरे में बंद होने की बजाय जंगल में होना चाहिए। तो यहाँ उसकी एक दशा पोइट ने बतानी चाहिए पिंजरे में बंद टाइगर की। तो यहाँ पे कौन सा राइम स्कीम यूज हुआ है? जैसे फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है, स्ट्रिप्स, केज, क्वाइट, रेज, ए बी सी बी, तो ये यहाँ पे राइम स्कीम यूज हुआ है, ए बी सी बी। नेक्स्ट 4 लाइन में शेडो, ग्रास, होल, पास, यहाँ भी वही ए बी सी बी। और थर्ड पैसेज में हाउस इज एज क्लोज विलेज, यहाँ भी ए बी सी बी। सेल, बार्स, केज, विजिटर्स, ए बी सी बी। नाइट, कार्स, आई, स्टार्स, ए बी सी बी। तो मतलब इस पोएम में राइम स्कीम है ए बी सी बी। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच, इसमें एक तो सबसे पहला वर्ड ही जो यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन, कि यहाँ टाइगर को ही कह के बोला गया है, तो इसलिए उसको एज अ पर्सन यूज किया गया है। और इसी फर्स्ट पैसेज का ही जो लास्ट वर्ड है चौथी लाइन के, क्वाइट रेज, तो यहाँ पे जो ऑक्सीमोरन है वो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कि दो डिफरेंट वर्ड यूज किए हैं, क्वाइट और रेज। क्वाइट शांत, रेज गुस्सा, तो गुस्सा शांत कैसे हो सकता है? तो इसीलिए ये एक ऑक्सीमोरन, विरोधाभास अलंकार यहाँ पे यूज हुआ है। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है, स्लाइडिंग थ्रू, तो पर्सोनिफिकेशन और ब्रिलियंट आइज, आइज के लिए ब्रिलियंट वर्ड।
तो खास तौर पे यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन और जो ऑक्सीमोरन है वो यूज हुए हैं।